अगर आप बिहार में जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, फ्लैट की रजिस्ट्री कराने वाले हैं या आपके परिवार में कोई संपत्ति खरीदने की तैयारी कर रहा है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब तक क्या होता था, कई मामलों में रजिस्ट्री के समय संपत्ति का वास्तविक बाजार मूल्य कम दिखाकर स्टाम्प शुल्क कम जमा कराया जाता था, लेकिन अब ऐसा करना बहुत महंगा पड़ सकता है। बिहार सरकार ऐसा कानून ला रही है जिसके तहत कम कीमत बताकर स्टाम्प शुल्क बचाने की कोशिश करने पर 100% तक जुर्माना लगाया जाएगा। सिर्फ खरीदारी नहीं, अगर इस प्रक्रिया में किसी अधिकारी की लापरवाही या भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो आखिर ये नया कानून आखिर है क्या? सरकार ने इसकी जरूरत क्यों महसूस की? इससे आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? और अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना होगा, पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं शॉर्ट टू द पॉइंट। बिहार विधानसभा में भारतीय स्टाम्प यानी बिहार संशोधन विधेयक 2026 की प्रति सदन में वितरित की गई है। इस प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य रजिस्ट्री के दौरान संपत्ति का वास्तविक बाजार मूल्य छिपाकर कम स्टाम्प शुल्क देने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है। प्रावधान के अनुसार अगर किसी संपत्ति की वास्तविक बाजार कीमत से कम मूल्य दिखाकर स्टाम्प शुल्क जमा किया गया तो जितने मूल्य का स्टाम्प शुल्क कम दिया गया होगा उसकी 100% राशि जुर्माने के रूप में वसूली जाएगी। यानी अगर किसी मामले में 2 लाख रुपए का स्टाम्प शुल्क कम जमा हुआ तो उतना ही अतिरिक्त जुर्माना भी देना पड़ सकता है। नए प्रावधान के अनुसार अगर निबंधन पदाधिकारी को यह संदेह होता है कि संपत्ति का वर्गीकरण गलत बताया गया है, जमीन का माप सही नहीं है, निर्माण की जानकारी छिपाई गई है, बाजार मूल्य वास्तविक नहीं बताया गया है, तो वो सीधे रजिस्ट्री पूरी नहीं करेगा। ऐसे मामलों को समाहर्ता यानी जिला पदाधिकारी अथवा सहायक निबंधन महानिरीक्षक के पास भेजा जाएगा। इसके बाद संबंधित अधिकारी संपत्ति का सही बाजार मूल्य तय करेंगे। उसी आधार पर स्टाम्प शुल्क और संभावित जुर्माने का निर्धारण होगा। इस विधेयक की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कार्रवाई केवल आम नागरिकों तक सीमित नहीं रहेगी। अगर जांच में यह पाया जाता है कि किसी अधिकारी की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की वजह से गलत मूल्यांकन स्वीकार किया गया है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। यानी सरकार जवाबदेही दोनों तरफ तय करना चाहती है। अब सवाल उठता है कि सरकार ने इतना सख्त कदम क्यों उठाया? इसकी कई वजह हो सकती हैं। पहली, स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार के राजस्व का बड़ा स्रोत है। अगर बड़े पैमाने पर संपत्तियों का कम मूल्य दिखाया जाता है तो सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। दूसरी, गलत मूल्यांकन से संपत्ति बाजार में पारदर्शिता प्रभावित होती है। तीसरी, समान प्रकार की संपत्तियों के लिए अलग अलग मूल्य दिखाने से विवाद और कानूनी समस्याएं भी पैदा होती हैं। सरकार का प्रयास यही दिखता है कि रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और नियम आधारित बने। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका असर आम खरीदारों पर भी पड़ेगा? उत्तर है, अगर आप वास्तविक बाजार मूल्य पर रजिस्ट्री कराते हैं तो सभी दस्तावेज सही हैं और स्टाम्प शुल्क नियमों के अनुसार जमा करते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर कम मूल्य दिखाने की कोशिश करता है तो अब आर्थिक नुकसान काफी बड़ा हो सकता है। इसलिए जमीन या फ्लैट खरीदने से पहले सरकारी गाइडलाइन वैल्यू देखें, आवश्यक दस्तावेज जांचें, सही मूल्यांकन कराएं, अधिकृत विशेषज्ञ की सलाह ले। ये फैसला ऐसे समय आया है जब बिहार सरकार राजस्व संग्रह बढ़ाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाने पर जोर दे रही है। विधानसभा में पेश संशोधन अब आगे की विधायी प्रक्रिया से गुजरने के बाद लागू होगा। इसका उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं पर रोक लगाना और जवाबदेही बढ़ाना बताया जा रहा है। फिलहाल सरकार की ओर से जो प्रावधान सामने आए हैं उनके आधार पर यही स्पष्ट है कि भविष्य में संपत्ति की खरीद बिक्री के दौरान दस्तावेजों की जांच पहले से अधिक गंभीर हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगर आप बिहार में जमीन या फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। सही बाजार मूल्य, सही दस्तावेज और सही स्टाम्प शुल्क अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ये खबर आपको कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि इससे फर्जी मूल्यांकन और राजस्व नुकसान पर रोक लगेगी या आम लोगों को नई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाईबीएन बिहार झारखंड। नमस्कार।